हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग गाइज। आज की रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा हटके रहने वाली है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीएम से मैसेजेस लेने वाले हैं। डीएम हमको क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो डीएम ने हमसे नहीं की क्योंकि हम सेपरेशन में थे और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो अपना साइड क्लियर करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको दूर करना चाहते हैं। तो आज का हमारा रीडिंग रहने वाला है डीएम इन कॉन्वर्सेशन। तो डीएम अपने मन की बात आपको बताएंगे, बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे, अलग अलग डेक से निकालेंगे, मैसेज डेक से निकालेंगे और इस डेक को भी यूज़ करेंगे और हम सिचुएशन देखेंगे और उसके ऊपर क्लैरिटी लेंगे। ये बिल्कुल न्यू रीडिंग है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, मैसेज एंड में कमेंट करके। ऑल्सो गाइज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज अगर आप लोग रीडिंग हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। हीलिंग्स तो है गाइज, मैंने ग्रुप हीलिंग्स लगाई हुई है, 18 जून को एक है, तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हील करने के लिए और उसके लिए कुछ प्री वर्क भी होगा, तो ज़रूर जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कीजिए ताकि वो आप होमवर्क कर पाए और उस होमवर्क का असर आपके साथ हो, ताकि आप जब हीलिंग करें तो वो सब एक साथ रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला सिचुएशन जो आपका और आपके डीएम के बीच हुआ, जिसको क्लैरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है और मतलब डीएम को अपनी बात सामने रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो उससे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि डीएम को कौन सी सिचुएशन का क्लैरिफाई करना है, यहाँ पर अपना कौन सा सिचुएशन का जस्टिफिकेशन देना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम इस सिचुएशन का जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं जहाँ पर वो उन्होंने आपको एक दोस्ती ऑफ़र की। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ छोटा मोटा ऑफ़र किया और फिर वो उस ऑफ़र पर टिक भी नहीं पाए। तो इस चीज़ पर हम कि वो आपके कैसा फील करते हैं। उन्होंने आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया या छोटा मोटा ऐसा ऑफ़र दिया जिनके ऊपर वो खड़े नहीं उतरे और उन्होंने आपको ऐसे लेफ़्ट आउट फील करवाया बाद में। तो हम उसके लिए ये डेक यूज़ करेंगे और देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने आपको क्यों ऐसा ऑफ़र दिया और फिर बैक ऑफ कर दिया और फिर इतना इंटरेस्ट दिखाकर वो ऐसा लगा ही आपको कि वो आपको मिल ही जाएंगे, यूनियन हो ही जाएगा, फिर क्यों वो बैक ऑफ हो गए, या उन्होंने आपको इतना पेडिस्टल पर बिठाया फिर अचानक से कहाँ गायब हो गए, तो अपना क्लैरिफिकेशन देंगे। सीधे सुनेंगे डीएम की बातें, ठीक है, अजम्पशंस नहीं, सीधे डायरेक्ट वर्ड्स। ठीक है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब आपने उनकी दोस्ती कबूल कर ली थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लोग एज फ्रेंड्स रहेंगे, उन्होंने अपना जो भी था, तो उनको ऐसा लगा कि आप क्यों नहीं समझ पाए कि वो आपको जस्ट एज अ फ्रेंड लेना चाह रहे हैं और उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है। पर वो आपके पास बार बार आ रहे थे और आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते थे बिकॉज योर एनर्जी सूदिंग एंड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपके साथ रह के उनको बहुत ज़्यादा आराम आता था, उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती थी, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती थी, तो इसलिए वो आपको एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में रखना चाहते थे और उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली सेट कर ली थी। लेकिन डीएफ को क्या लगता है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, डीएफ को लगता है कि फ्रेंड्स बन जाते हैं तो कम से कम हमारा नेक्स्ट नंबर तो लगेगा ही, हमारा जो है कंसिड्रेशन में तो आएगा ही। तो ये बात यहाँ पर नहीं हो पाई। आई डोंट डिज़र्व यू, आई नो दैट, बट आई कैन डू एनी थिंग टू कीप यू। तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि पता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पेडिस्टल पे बिठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप बहुत कुछ है, उससे कई ज़्यादा है आपके डीएम से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और अच्छे हैं, और डीएम जो है आपको डिज़र्व नहीं करते, इसलिए आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहते थे। कैन यू टेल मी
व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। तो क्लियर था उनको कि उनको समझ आ रही थी ये बात कि आप उनके साथ फ्रेंड सिर्फ इसलिए ताकि आगे आपको एक रिलेशनशिप का चांस मिले उनके साथ। तो वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उनको ऐसे भाग जाना पड़ा। आई हैव चेंज फ्रॉम द बेटर सिंस वी फर्स्ट मेट। तो जब वो आपके साथ पहले थे और अब जो है वो काफ़ी कुछ चेंज हो गए हैं। आई नो वी आर इन अ सोल कनेक्शन एंड आई कैन फील इट टू। अभी उनको ये सोल कनेक्शन भी धीरे धीरे फील होने लगा है। द स्मेल ऑफ योर परफ्यूम लिंगर्स इन माई माइंड इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ सेपरेशन। जो आप इतने सेपरेशन में चले गए हो उनसे, तभी भी आज भी जो खुशबू परफ्यूम की थी आपकी, जो उन्होंने आपने मिलकर उनके साथ कॉफ़ी पी थी, वो एम्बियंस, वो सब अभी भी उनके माइंड में अटका पड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन और छुप के रिश्ता रखना, उसके ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन देना है आपको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिचुएशन टोटली थर्ड पार्टी की बात आ रही है। तो उन्होंने शायद उनकी लाइफ में पहले, आपके आने से पहले ही एक थर्ड पार्टी थी, आपके आने के बाद उन्होंने थर्ड पार्टी कर ली थी, या उन्होंने आपको बोल दिया कि आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, इसलिए आप किसी सोलमेट के पास या कार्मिक के पास चले गए हो। तो वो ऐसा कह रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया, या तुम्हें चूज़ करके अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है उसका। लेकिन डायरेक्टली डीएम की वर्ड से सुनेंगे कि वो इस सिचुएशन पे क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आई लव द वे यू ड्रेस टू इम्प्रेस। तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आई वॉज स्कैर्ड ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, इट मेड मी फील लाइक अ कंप्लीट फ्लॉप। तो आपके एक्सपेक्टेशंस और आपकी लाइफ और जो आपको ज़रूरत थी डीएम की एज अ पर्सन, वो वैसे नहीं बन सकते थे आपके लिए, वो नहीं थे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए जो है उन्होंने थर्ड पार्टी कर लिया, आपको बोल दिया जाओ यहाँ से, मैं ये नहीं दे सकता। आई एम इन लव विद द होल ऑफ यू इंक्लूडिंग योर इम्परफेक्शन। तो साफ कह रहे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी इस चीज़ में, मेरी गलती थी। मैं जो है कहीं पे भी ये नहीं कर पा रहा था कि मेरे लिए ये रेजोनेट नहीं कर पा रहा था कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं कर रहा था, मैं सही नहीं था, मेरे तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस मुझसे सही थे, लेकिन मैं वो इंसान नहीं था जो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे इन सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर वो किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी थे तो उनको इसलिए लगा कि ये चली जाए, बिकॉज ये जो एक्सपेक्ट कर रही है वो है शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्यार, और वो नहीं सोच रहे थे कि अपने कार्मिक को छोड़ के आपके साथ एक ज़िंदगी बनाने के लिए। इसीलिए उन्होंने आपको चले जाने के लिए कहा। ठीक है गाइस, देखते हैं कि और कुछ अगर सिचुएशन आता है क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत क्लियरली आ रहा है टावर मोमेंट्स एंड एंडिंग्स। तो ये आप उनको बोल रहे हो अब रिश्ता ख़त्म हो गया है कि नहीं हो गया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये सिचुएशन है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप इन द पास्ट हो चुका है, आप काफ़ी लंबे समय से, 5 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से एक सेपरेशन में हो, और आपको लग रहा है कि मेरा डीएम कब वापस आएगा। तो आपको इस बात पे क्लियर कर दूं कि आपका डीएम को लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट गाइस। तो ये कह रहे हैं कि आप वैल्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट, तो इस वजह से वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम, आपकी बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो अगर वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, तुम जैसे सोचती हो, और बहुत कुछ जो है क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है। समटाइम्स अपार्ट मेक्स मी रियलाइज़ हाउ डीप माई फीलिंग्स आर फॉर यू। तो ये ज़रूरी था सेपरेशन, ताकि उनको रियलाइज़ करे कि उनको आपसे भी
प्यार है ऐसा साफ साफ कह रहे हैं। वो आई वॉज गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स बट आई डेंट वॉन्ट टू स्ट्रेस यू आउट। तो क्लियरली कह रहे हैं कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था उस समय, और मैं सब अभी भी चल रहा है, इसीलिए वो डार्क टाइम्स के थ्रू गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू गुजर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपका फ़ोटो देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक तो ज़रूर करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी रीडिंग्स करूँ। आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।